तो श्रोताओं आइए जो है कथा का श्रवण करें। आज की कथा श्रोताओं है शुक्राचार्य जी जो है अपने दामाद ययाति को जो है श्राप क्यों दे दिए, इसका क्या कारण था, अपने दामाद को ही श्राप दे दिए। तो आइए श्रोताओं जो है इसका कारण जाने। जो है श्रोताओं जब जो है शुक्राचार्य जी जो है अपनी पुत्री देवयानी को जो है ययाति को जो है साथ जो है विवाह कर दिए, तो फिर तो राजा ययाति जो है अपने राजधानी में गए और जो है अंतःपुर में जो है रहने लगे जो है देवयानी के साथ। लेकिन श्रोताओं जो है देवयानी के कहने पर अशोक वाटिका नामक स्थान था, वहाँ पर एक स्थान बनवा दिए और वहाँ जो है शर्मिष्ठा को रहने की व्यवस्था कर दी जो है। तो श्रोताओं बहुत वर्ष इस तरह से बीत गए जो है। समय पर देवयानी को श्रोताओं जो है गर्भ रहा जो है, 2 पुत्र हुए जो है। फिर तो श्रोताओं एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास से निकल रहे थे। शर्मिष्ठा उन्हें देखी है, शर्मिष्ठा को ये भी देखकर रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उसके पास गई और हाथ जोड़कर बोली कि बताइए जो है मैं यहाँ पर जो है महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, यहाँ मैं वैसे ही आपके यहाँ सुरक्षित हूँ जैसे चंद्रमा इंद्र विष्णु यम वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित रहती है। मेरी ओर दृष्टि कौन डाल सकता, आप मेरा रूप कुल और शील को जानते हैं। यह मेरे ऋतु का समय है, मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे ऋतु दान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन को जो है श्रोताओं औचित्य स्वीकार किए। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस, और शर्मिष्ठा के श्रोताओं 3 पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु। तो इस प्रकार श्रोताओं जो है बहुत समय बीत गया। एक दिन जो है देवयानी भी संयोगवश जो है राजा ययाति के साथ जो है अशोक वाटिका में गई। वहाँ देखी तो 3 पुत्र दौड़ रहे थे वाटिका में जो है। बड़ा आश्चर्य हुआ, देखी कहीं ये तो जो है आप ही की तरह है, रूप सौंदर्य में जो है मालूम पड़ता है आप ही के पुत्र हैं, बताइए कौन बच्चे हैं। फिर तो श्रोताओं बच्चे देखे ययाति को तो पिता समझकर जो है दौड़े गोद में बैठने के लिए, लेकिन देवयानी के रहने के कारण ययाति जो है उन्हें गोद में नहीं ले सके। फिर तो श्रोताओं इस प्रेम प्रपंच के राज को जो है देवयानी समझ गई और वो जो है तो तुरंत जो है वहाँ से चल दी। समझ गई जो है कहीं अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। फिर तो श्रोताओं जो है शर्मिष्ठा के जाकर कही, क्यों रे तूने दासी है, तूने मेरा अप्रिय क्यों किया, तेरा असुर स्वभाव भी मिटा नहीं है, तुम डरती नहीं हो। शर्मिष्ठा कही, मधुरवासिनी मैं राजर्षि के साथ जो समागम किया हुआ धर्म और न्याय के अनुसार है, फिर मैं क्यों डरूंगी। मैंने तो तुम्हारे साथ ही मैं भी अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राजर्षि तो तुम्हारी अपेक्षा मुझे अधिक जो है प्रिय हैं। ये श्रोताओं इतना सुनकर देवयानी क्रोधित हुई, राजा से कहने लगी अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। फिर तो श्रोताओं वह गई है अपने पिताजी के यहाँ, शुक्राचार्य जी के यहाँ गई है, सारी कथा बताई है। शुक्राचार्य जी आए हैं जो है ययाति के यहाँ जो है, कहें राजन तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। फिर तो श्रोताओं शुक्राचार्य के श्राप देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गए। तब तो ययाति जो है प्रार्थना करने लगे कि मैं अभी जो है देवयानी के संग तृप्त नहीं हुआ हूँ, आप जो है ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरी जवानी वापस आ जाए। फिर तो श्रोताओं जो है शुक्राचार्य जी कहें जो है तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। फिर तो श्रोताओं ययाति कहें जो है आप ऐसी आज्ञा दीजिए जो पुत्र मुझे अपनी जवानी दे और मुझसे बुढ़ापा ले, उसी का जो है लड़का जो है इस पुण्य और यश का भागी हो जो है। फिर तो श्रोताओं ऐसा कर शुक्राचार्य जी कहें ऐसा ही होगा, तुम्हें जवानी जो पुत्र देगा वही राजा आयुष्मान यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। फिर तो श्रोताओं जो है ययाति चले जो है
देवयानी के दोनों पुत्र थे, उन लोगों से कहें, उन लोगों ने जो है जवानी नहीं दी। फिर तो श्रोताओं जो है शर्मिष्ठा के पुत्र के यहाँ गए हैं, एक से कहें वो भी नहीं दिया, दूसर का भी नहीं दिया। फिर श्रोताओं तीसर के पुत्र शर्मिष्ठा का जो तीसर का पुत्र पुरु थे, पुरु से कहें जो है तो पुरु जो है बड़ा खुशी हुए, जो है बहुत प्रसन्न हुए जो है, और पिता को जो है जो अपनी जवानी दे दिए और बुढ़ापा ले लिए। पिता कहें जो है कि मैं 1000 वर्ष पूरा होने पर तुम्हें फिर जो है जवानी दे दूंगा और बुढ़ापा ले लूँगा। इस तरह श्रोताओं पुरु ने बड़ी प्रशंसा से उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली है। ययाति भी उन्हें आशीर्वाद दिए। इस तरह श्रोताओं शुक्राचार्य जी का ध्यान किए और बुढ़ापा जो है पुरु को देकर उसकी जवानी ले लिए श्रोताओं जो है। तो इस तरह से श्रोताओं जो है शुक्राचार्य जी जो है श्राप दिए थे जो है अपने दामाद ययाति को जो है, और यही श्राप था श्रोताओं जो है। लेकिन जो है श्राप फिर जो है श्रोताओं क्षमा कर दिए, इसलिए जो है उनको जो है श्राप जो है बदल गया। इस तरह से श्रोताओं आप ध्यान दीजिए जो है शुक्राचार्य का यही श्राप था। कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा मैं फिर आपको बताऊंगा। तब तक